तो लास्ट टर्न पे हमने जो है ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर डिज़ाइन किया था, ठीक है। हमने इनिशियल में जो था वो गेन 10 एज्यूम करा था और सिमुलेशन के बाद जो गेन आ रहा था वो 11.3 आ रहा था। अब लेट से जैसे मुझे अगर गेन 10 लेके आना था और सिमुलेशन के बाद में अगर गेन 8 आ रहा होगा या 7 आ रहा होगा, तो फिर हम उसको डिज़ायर्ड गेन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो इस सर्किट पे 2-3 पैरामीटर है जिसको चेंज करके आप डिज़ायर्ड गेन को ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जानते हैं कि जो गेन का फॉर्मूला होता है वो GM इंटू RD होता है, यानी सिंपल आप RD को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो गेन बढ़ेगा। लेकिन हर केस पे ये वैलिड नहीं है, यानी आप गेन को बढ़ाते जाएंगे तो सॉरी RD को बढ़ाएंगे तो गेन तो बढ़ेगा, लेकिन हर केस में नहीं बढ़ेगा। किसी एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि आप RD को बढ़ाएंगे तो गेन डिक्रीज़ हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आप RD को बढ़ाएंगे तो उसमें एक ऐसा केस आएगा जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन से बाहर निकल आएगा, यानी ट्रायोड रीजन पे पहुंच जाएगा। तो जैसे आप बढ़ाएंगे तो ये सैचुरेशन में रहना होगा। फिर अगर एक मान लीजिए एग्जांपल आप 90K को 200K कर देंगे, तो फॉर एग्जांपल आप 90K को 200K करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये आउट ऑफ सैचुरेशन पहुंच जाएगा। जैसे ही आउट ऑफ सैचुरेशन होगा तभी गेन जो है एकदम से फॉल हो जाएगी। तो एक केस ये कि RD को बढ़ाएंगे, लेकिन हर केस में नहीं बढ़ाएंगे, इसका एक लिमिट है। ये थ्योरी में हम लोग पढ़ते थे कि ये ट्रायोड रीजन पे ना पहुंच जाए। ये इस RD को चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप चेंज होगा। इसे RD को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, है ना। तो उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये VD चेंज होगा। तो जब VD चेंज होगा तो वो जो इक्वेशन है VDS ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VTH, उससे क्या हो जाएगा, ये वो रूल जो है मतलब इनवैलिड हो जाएगा, यानी वो फॉलो नहीं करेगा। तो उसको ध्यान रखना हमें। दूसरा पैरामीटर क्या है कि इसका W और L को चेंज करेंगे हम। तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग, L को फिक्स कर देते हैं, W को चेंज करते हैं। यानी आप W इंक्रीज़ करेंगे तो करंट इंक्रीज़ होगा, जब करंट इंक्रीज़ होगा तो GM इंक्रीज़ होगा, और जब GM इंक्रीज़ होगा तो गेन इंक्रीज़ होगा। तो पहला पैरामीटर क्या है, RD, दूसरा W, तीसरा क्या है V इन वोल्टेज, यानी यहाँ पे जो बायस वोल्टेज है अभी 0.63 दिया हुआ, इसको चेंज करेंगे, यानी VGS चेंज करेंगे। तो फिर ID वाले इक्वेशन पे देखेंगे तो ID प्रोपोर्शनल टू VGS माइनस VTH, यानी VGS को बढ़ाएंगे आप तो ID बढ़ेगा। जब ID बढ़ेगा तो फिर GM बढ़ेगा, फिर GM बढ़ेगा तो फिर ओवरऑल गेन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। लेकिन एनालॉग में इतना आसान नहीं है। एनालॉग में क्या है कि अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरा चीज़ अफेक्ट होगा। जैसे व्हाट्सएप पर जो DP है वो मैंने जानबूझ के लगाया था इसको कि बार बार ये काम आने वाला। तो अगर आप व्हाट्सएप खोल लें, जो इमेज है व्हाट्सएप का, जैसे देख लें जो ये पॉलीगन है, जैसे गेन है, तो गेन किस किस से इफेक्ट होगा। जैसे आप गेन को इंक्रीज़ करेंगे तो ये वोल्टेज स्विंग पे इफेक्ट होगा, दूसरा स्पीड पे इफेक्ट होगा, तीसरा ये जो इम्पीडेंस है वो इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस है, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस चेंज होगा, पावर चेंज होगा और नॉइज चेंज होगी, ठीक है। तो आप एक चीज़ को अगर चेंज कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उससे इफेक्ट होगा। अब हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी भी हो, कुछ ख़राब भी हो। जैसे आप गेन को बढ़ाएंगे तो हो सकता है आपका वोल्टेज स्विंग ज़्यादा हो, तो हमारे लिए अच्छा है। इनकेस अगर कम हो जाए तो उसे हमें ध्यान रखना है, यानी उसे लिमिट में रखना है। ऐसा नहीं करना कि गेन को हमें 1000 कर देना, बाकी चीज़ें 0-0 हो जाए। तो सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना है, यानी बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरा चीज़ों पे ध्यान रखेंगे कि दूसरा चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वोल्टेज है आउटपुट DC लेवल, ये हमने 0.9 एज्यूम करा था। तो अगर आप RD को चेंज करेंगे तो ये जो V आउट DC है चेंज होगा, ठीक है। तो अब RD को इंक्रीज़ करने पे आपका गेन तो इंक्रीज़ हो रहा, लेकिन ये V आउट जो है फॉर एग्जांपल 1.8 हो गया या 0 हो गया, तो ये एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा। भले आपको गेन मिले, लेकिन ये जो एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा। तो हमें वो चीज़ें भी देखनी है, यानी सारी चीज़ें ओवरऑल बैलेंस करनी है हमें। तो सबसे पहले तो आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग गेन को, जैसे 11.3 है तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे उसे। तो मैंने बता दिया कि 3 पैरामीटर है, पहला RD, दूसरा W
और तीसरा ये जो इनपुट सोर्स है इसको चेंज करके आप इसका गेन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि अभी जो गेन है ये 11.3 है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको RD को 100K करता हूँ, तो देखता हूँ उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने RD को 100K किया तो जो गेन है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, यानी ये सही है। लेकिन अब हमें देखना कि ये वी आउट कितना, तो वी आउट देखेंगे अगर आप, तो देखिए ये, अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। ये ऑपरेटिंग पॉइंट किस लिए कि DC लेवल को चेक करने, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अब ना तो ये 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये सही नहीं है, ये कुछ डमी, ये मतलब 11वीं वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। तो हमें आप .op वाला कमांड रन करोगे आप, तो देखोगे यहाँ पे जो है पहले 0.9 था, 0.8 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब चल जाएगा, ठीक है। अराउंड 0.9 हम एज्यूम करते हैं, लेकिन 0.7 तक वैलिड है, 0.7 हो लोअर लिमिट, 0.6 भी किसी किसी केस में वैलिड हो सकता है, और अपर जो है 1.2 1.3, तो इस रेंज पे आ जाए तो सही है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी RD को बढ़ाया, क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गया तो 1.8 माइनस समथिंग जो है वो इसलिए नीचे आ गया, 0.8 हो गया, ठीक है। तो हमने RD को चेंज किया तो गेन बढ़ गया हमारा। अब दूसरा कि हम W को चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी 1.32 है तो इसको लेट से 1.5 करता हूँ मैं, और दोबारा इसे रन करता हूँ ट्रांसफर फंक्शन, तो अब भी बढ़ रहा, ठीक है, यानी मैंने W इंक्रीज किया तो ये बढ़ा। लेकिन फिर देखोगे आप ये जो अब ऑपरेटिंग पॉइंट देखोगे आप तो फिर चेंज होगा, ठीक है। अब पहले कितना था, 0.8 था, अब कितना हो गया, 0.6 हो गया, ये डिक्रीज़ हो रहा, तो ये 0.68 है। अब भी मतलब काम चल जाएगा हमारा, यानी 13 का गेन ला सकते हैं हम सर्किट से। तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा वापस कर देता हूँ, थोड़ा सा 1.32 और 90 के रखता हूँ, ठीक है। अब मैं जो DC वोल्टेज है इनपुट का, इसको चेंज करता हूँ। जो DC वोल्टेज है ये है 0.63, चलिए लेट से मैं 0.5 कर देता हूँ उसे, ठीक है। अब दोबारा रन करूँगा, इससे भी गेन जो है क्या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर है जिसको आप चेंज करके गेन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब भी आप दो टोपी लगा के जो है इसको आउटपुट को चेक कर लेंगे कितना है, ठीक है। ये जो है 0.655, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। तो इसे हम देखना है कि ये 0.655 जो है ये कुछ ज़्यादा कम ना हो जाए, मतलब 0.6 से नीचे तो नहीं चलेगा आपको, इसको मिनिमम आप थंब रूल ले लीजिए कि 0.6 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 पैरामीटर को चेंज करके आप गेन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम ये जो एम्पलीफायर है वो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, और इसका जो ड्राइवर है ये NMOS है, ठीक है। एक सर्किट आता है इसका, इस NMOS को PMOS से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी NMOS ड्राइवर है, रेसिस्टिव लोड तो रजिस्टर है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना है आज कि हमें इस NMOS को PMOS से रिप्लेस करना है, यानी हमारा जो मोटिव होगा, डिज़ाइन ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विथ PMOS एज एन ड्राइवर, और लोड जो है वो रजिस्टर ही आएगा, ठीक है। तो इससे आप 2-3 चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है कॉमन सोर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि सोर्स जो है कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है कि अगर हम इनपुट देखें तो इनपुट किसके बीच में अप्लाइड है, बिटवीन गेट एंड सोर्स, ठीक है। और आउटपुट किसके बीच में ले रहे हैं, बिटवीन सोर्स एंड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो इनपुट पे भी सोर्स आ रहा है, आउटपुट पे भी सोर्स आ रहा है, तो इसलिए उसको कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेम केस उसमें भी होगा, PMOS में भी ड्राइवर, उसमें भी हम गेट पे इनपुट देंगे और ड्रेन पे आउटपुट लेंगे, और उसमें भी क्या होगा, जो सोर्स है वो कॉमन रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जो सर्किट बनने वाला है हमारा वो इस तरह से बनेगा। ये PMOS है, PMOS को हम लोग रोटेट कर देंगे, कंट्रोल ही कर देंगे, ठीक है, ये मैंने बता दिया था पहले। अब यहाँ पे कोई जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये सोर्स है, नीचे वाला टर्मिनल वो ड्रेन है, तो हमें जो रेजिस्टर लगाना है वो ड्रेन पे लगाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टर लगाना है, और इसे हम कनेक्ट कर लेंगे फॉर एग्जांपल
हम लोग जानते हैं कि जो बॉडी टर्मिनल होता है पीमोस का वो हमेशा सोर्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है, इस तरह से। और आउटपुट लेते हैं ड्रेन पे, ये ड्रेन है हमारा, ठीक है। तो ये जो है अगर इसको आप ग्राउंड लगा दें यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे VDD होगा, तो मैं लेवल 9 दे देता हूँ VDD, और यहाँ पे जो है ये Vin हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर दीजिए Vin से, और एक ले लीजिए Vout। तो ये क्या, ये भी कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विथ PMOS एंड ड्राइवर। तो ये जो सर्किट है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस का डुअल है, ठीक है। बस इंटरचेंज हो गई, जो NMOS था वो PMOS हो गया, और उसके केस में जो है ड्रेन सोर्स चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेन ऊपर था तो हमने यहाँ पे आउटपुट लिया था, अब यहाँ पे ड्रेन क्या, ये नीचे है तो हमने यहाँ से आउटपुट लिया, ठीक है। अगर हम सेम चीज़ें रखें हैं, जैसे VGS सेम रखें, RD सेम रखें, WL सेम रखें, तो क्या गेन सेम आएगी? ये बताएं। अगर सारा नो, पैरामीटर सेम गेम है, से नहीं आएगी। दोबारा, नो गेन सेम नहीं आएगा, क्यों? गेन नो आएगा। म्यूएंस लोग डिफरेंट होता है हाँ, दोनों का, तो ये करंट डिफरेंट होगा। म्यूएंस UX भी डिफरेंट होता है, VTH भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो GM चेंज हो जाएगा, और GM चेंज होगा तो करंट या गेन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो हम जो भी स्पेक्स लेंगे वो सेम है, यानी गेन 10 है, ID कितने लिए थे कल, 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये जो मैं फिर से एक बार उसको ओपन कर लेता हूँ, ये जो स्पेक्स है ये सेम है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, अब जो हमें दोबारा से W फाइंड करना है PMOS के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले सेटअप तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने NMOS के लिए एक बनाया था स्विप के लिए, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, NMOS कैरेक्टर से नाम से किया था NMOS, इस तरह से। ये जो स्कीमेटिक था ये सिर्फ W फाइंड आउट करने के लिए था। इसी तरह से जो है मैं एक PMOS के लिए सर्किट बनाता हूँ जिसका VDS या W फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से PMOS ले लेता हूँ, और इसको मैं रोटेट करता हूँ, कंट्रोल ही कर देता हूँ, ठीक है। अब दो वोल्टेज सोर्स चाहिए, एक VGS के लिए और एक VDS। तो मैं आज लेवल नेट यूज़ करूँगा, ठीक है, सर्किट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो इस तरह से आप पहले वायर को एक्सटेंड कर दें, और इधर भी एक्सटेंड कर दें। यहाँ पे मुझे 3 सोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, VDD होगा, ठीक है। तो लेवल नेट यूज़ करके VDD दोनों जगह नाम दे दें, VDD या हाँ सिंपल VDD दे सकते हैं आप। तो इसको आप प्लेस कर दें, तो ये सोर्स प्लेस हो गया, ठीक है। अब ये गेट है, तो लेवल नेट के लिए आप VG रख देते हैं, सिंपल नाम। ये नेम आपने से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बस ये कि दोनों जगह सेम हो। और यहाँ पे इसको नाम, ये क्या ड्रेन है तो VD नाम दे देता हूँ मैं, ये VDD हो गया, ये VDD हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ग्राउंड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब ये जो सर्किट था NMOS कैरेक्टरिस्टिक, इसका ड्रेन तो डायरेक्ट ग्राउंड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे मैंने जो स्कीमेटिक बनाया है यहाँ पे, तो इसका ड्रेन ग्राउंड नहीं है, सॉरी, मतलब हाँ ड्रेन ग्राउंड नहीं है, क्यों, ये 0.9 है, ठीक है। तो इसको 0.9 एज्यूम करना है, तो इसीलिए जो है मैंने तीसरा वोल्टेज सोर्स लगाया हूँ, ये वाली, जो इसको 0.9 है, ठीक है। तो VD कितना होगा, 0.9 होगा, और VDD क्या होगा, 1.8 होगा, ठीक है। हमें VGS फाइंड करना है, ठीक है। तो NMOS के लिए क्या था, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये फाइल का नेम इसको मैं देता हूँ PMOS स्विप, ये है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर
PMOS, ठीक है। तो ये PMOS है, ठीक है। अब हमें VG फाइंड करना है, क्योंकि मैं सेम एम्पलीफायर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे इसका VG वैल्यू पुट करके कितना लिखा थे, VOB सेम रखना, हमें इसका VGS रखे थे 0.63, ठीक है। तो PMOS के लिए क्या है, अब ये VGS बिटवीन दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 1.8 से माइनस कर दो, ठीक है। तो सिंपल हमने जो इसका VGS NMOS के लिए सिंपल VGS जो आया था उसी को लगा दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना हमें, VGS तो सेम रहेगा लेकिन उसको 1.8 से माइनस कर देंगे। तो पहले था 0.63, अब क्या करेंगे 1.8 माइनस 0.63, तो यहाँ पे जो है ये 1.17 आ जाएगा, 1.17, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि NMOS और PMOS डुअल होता है, तो नीचे डायरेक्ट हो जाता है, और PMOS के लिए हम 1.8 से माइनस करके तब अप्लाई करते हैं। ये चीज़ें सबको समझ में आया? भाई रिपीट कर देना इस पॉइंट को, रिपीट कर दिएगा। हाँ, मैं इसीलिए सारा स्कीमेटिक खोल के बैठा हूँ। जैसे NMOS ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो VGS फाइंड, ये वाला सर्किट, हाँ सही है, यहाँ पे VGS हमने फाइंड किया था 0.65, ठीक है। अच्छा, ये मैंने चेंज किया, 0.63 था ऑलरेडी, ये 0.63 फाइंड आउट करे थे ना कल यहाँ से सारा कैलकुलेशन से। जो कल का सेशन से मिस किया होगा उनको दिक्कत होगा मुझे लग रहा, ठीक है। तो मैं एक जी बार, जी जी, ये क्या था, यस। ठीक है ना, VGS फाइंड आउट करे थे, तो ये VGS जी जी डायरेक्ट है, तो ये VGS किसके बीच में है, गेट एंड सोर्स। तो गेट और सोर्स कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। सोर्स ग्राउंड है ऑलरेडी, तो जो VGS है वो सिंपल VG है, तो VG हमने लगाया था 0.63, ठीक है। अब जो PMOS के लिए हम सेम VGS यूज़ करेंगे, लेकिन अब क्या होगा कि VG माइनस S, अब S ग्राउंड नहीं है, अब S यहाँ पे क्या 1.8 है, समझ रहे हो। जी जी इसीलिए हम जो है वो डायरेक्ट 0.63 अप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वोल्टेज है ना VDD, तो VDD माइनस VGS कर देंगे, यानी VDD कितना 1.8 माइनस 0.63, ये आएगा 1.17। अब समझ में आया? यस। अब एक इस तरह से समझ सकते हो कि जो VGS है NMOS के लिए वो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, और PMOS के लिए जो VGS होगा वो 1.8 से माइनस करके तब अप्लाई करेंगे, बस इतना है। PMOS के लिए 1.8 माइनस VGS, और NMOS के लिए सिंपल VGS, किसी माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या करें, हम L को सेम रख देते हैं 360 नैनोमीटर, और विथ को मैं सेम अब WP नेम रखा हूँ, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, और फिर इसको मुझे इनिशियलाइज करना है, तो डॉट पैरम WP, लेट से मैं 1U इनिशियलाइज कर देता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, स्वीप करना है हमें, तो डॉट स्टेप, अब WP नाम है, ठीक है, न्यू वेरिएबल। स्टार्टिंग क्या है, लेट से मैं 0.5U से 10U तक कर रहा हूँ, और 1U का स्टेप दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है हमें जो वो जो फाइल है TSL वो वाली इंक्लूड करनी है, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ से, ये कॉपी हो चुकी है। अब इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। चलो नहीं है, डॉट इंक्लूड TSMC 180.txt, ठीक है। और ये सेम फोल्डर पे सेव है, तो मैं इसको कंट्रोलर से सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं रन करूँगा, ये मेरे पास वो चार्ट आनी चाहिए, ठीक है। डॉट OP होगा, डॉट OP भी रन कर देंगे। ये अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था शायद, नहीं उसमें, जब इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PMOS ले रहे थे, तो NMOS के लिए तो हर जगह ID प्लॉट कर रहे थे, ठीक है। और PMOS के लिए क्या करेंगे, IS प्लॉट करेंगे, तो वो सेम सा दिखेगा, ठीक है। तो ये ID है, ठीक है। तो ये देखोगे ये उल्टा आ रहा है, ठीक है।
तो हम आईडी ना अपलोड करके आईएस अपलोड करेंगे, ताकि ये आईडी की तरह दिखेगा हमें। तो अब अगर आप आईएस अपलोड करेंगे यहाँ से, तो ये सेम सा आएगा, ठीक है। तो एक ये कि एनमोस और पीमोस सेम ही है, बस वो है कि थोड़ा सा मतलब वो इन्वर्ट हो जाता है। इसी अगर हम आईडी अपलोड करेंगे तो डिक्रीज़ होगा, और आईएस अपलोड करोगे तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो मैं ये जो मेरा तरीका ये है कि मैं जो है एनमोस और पीमोस को डुअल मानता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज करके मैं जो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनमोस की तरह ही अपलोड करता हूँ, तो जो कन्फ्यूज़न नहीं होती मुझे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि आईडी 10 माइक्रो एम्प्स के कोरस्पॉन्डिंग में हम लोग विथ फाइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये वेट कर लो, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो स्लो चल रहा है आजकल। जैसे ये 5/11 है, तो इसे 11/11 होने देते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे चलो हम लोग सर्च इधर आ जाता है, ठीक है। ये 10 माइक्रो एम्पियर से कोरस्पॉन्डिंग हमें डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, एग्जैक्ट आप लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो किसी किसी टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जैक्ट। तो अराउंड 10.01 माइक्रो एम्प्स है, ठीक है। तो सेम है। अब ये विथ जो है ये यहाँ तक ले लें आप 3.75, ठीक है। तो हमारे पास जो पीमोस का है विथ है वो 3.75 आ चुका, ठीक है। तो अब जो है हम इस जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बनाया था मैंने ये वाला, इस पर अप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें 360 नैनोमीटर, और ये कितना था 3.75, हाँ 3.75 था। थ्री पॉइंट सेवन फाइव यू, ठीक है। अब इसे आर डी का वैल्यू सेम रहेगा 90 के, और वी जी एस ये तो हो गया। अब मुझे इनपुट सोर्स देना पड़ेगा, ठीक है, वी इन। तो ये जो है वी इन है, और एक वी डी डी होगा, ठीक है। ये दोनों सोर्स हैं, तो इसे मैं वायर से कनेक्ट कर लेता हूँ, सीधे ऑन प्लेस कर देता हूँ, और मैं इसे एक को वी डी नाम दे देता हूँ, इसको वी डी डी है, ये वी इन है, ठीक है। अब वी डी डी तो 1.8 है, उसका कोई डाउट नहीं है। अब जो वी जी एस है वो सेम रखेंगे जो यहाँ पे रखे थे उस स्वीट पे, 1.17, ये डी सी लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारा जो पैरामीटर है वो आर डी का डब्ल्यू एल हमने चूज़ कर दिया ऑलरेडी। तो ये जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद पीमोस ड्राइवर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें सिमुलेशन का जो कमांड है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो फिर दोबारा से अगर मैं हो सकता कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे जब प्लेस करा, ठीक है। तो ये सारा कॉपी, ठीक है। डॉट एन टी एस एम सी फाइल इंक्लूड कर दिया मैंने, जो पीछे वाला था वो मैंने सेम यूज़ किया, ठीक है। और जो नोड नेम है वो वी आउट अब भी है, और ये सोर्स नेम है इसको वी इन कर देता हूँ, वरना ये कमांड रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सॉरी, ये जो है वी इन है ये, ठीक है। तो ये जो कमांड है ये अब रन हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं लैपटॉप पे कुछ बैकग्राउंड पे कुछ शायद चल रहा है,
देन 11/8/11 इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूँ, अब मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो वेट कर लीजिए। शायद अच्छी, ठीक है। तो अब ये जो कमांड है, देख सकते हैं कि इसमें ना जो LTSpice लेटेस्ट वाला वर्जन है और जो पहले वाला वर्जन था उसमें कुछ दिक्कत, ये मतलब ये फ़र्क ये है कि जो लेटेस्ट वाला अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, सिंपल LTSpice लिखा होगा विदाउट एनी वर्जन नेम, तो वहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो दिखेगा वो तो मतलब कम रन होगा, और जो ब्लू कलर दिखेगा वो रन नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या करते थे हम लोग कि जो हमें रन नहीं करना था उससे हमें यहाँ पे सेमीकोलन से उसे क्लोज करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला वर्जन है, अगर ये ब्लू कलर है तो वो ऑलरेडी कमेंट आउट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी जो ये TF वाली है ये ब्लू कलर से दिख रहा है, यानी ये कमेंट आउट है, तो हमें इसको एक ब्लैक कलर करना। अब ये ब्लैक कलर हो चुका, ठीक है, तो ये रन होगा अब। तो अगर मैं रन बटन पे क्लिक करूँगा तो ये रन होना चाहिए। तो मैंने रन पे क्लिक कर दिया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब भी टाइम ले रहा है, चलिए तो मैं ये सारा कमांड पूरा रन कर देता हूँ। हालांकि इतना टाइम नहीं लेता है, तो 1 सेकेंड में हो जाता है, पता नहीं कितना टाइम क्यों ले रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है ये 9.42, ठीक है। यानी हमारा जो डिज़ायर्ड गेन था वो 10 का था, ठीक है, लेकिन ये 9.42 आ रहा है, यानी जो है वो गेन थोड़ा सा कम है। तो हमें क्या करना है, गेन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फिर गेन इंक्रीज़ करने के लिए जो है वही तीन पैरामीटर है। एक RD, इसको आप यहाँ पे ये RD रीनेम कर सकते हैं, ये RD विथ एंड VGS यानी Vin। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको RD को 95K कर देता हूँ और रन करता हूँ इसे। ये जो 9.8 अब भी कम है, ठीक है। तो लेट से मैं इसको 100K कर देता हूँ। ये 10.2 आ गया, ठीक है। तो जो हमारा डिज़ायर था वो तो आ चुका है, लेकिन हम जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे .op वाली कमांड को रन करना पड़ेगा, और इसे क्या करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट DC पॉइंट चेक करते हैं हम, ठीक है। तो आप DC पॉइंट देख सकते हैं, और ये रन नहीं हुआ अभी। तो DC पॉइंट हमने एज्यूम किया था 0.9, ठीक है। ये 0.99 है, यानी अराउंड 1 वोल्ट है, ठीक है। तो ये सही है। जो करंट था हमने एज्यूम करा था वो 10 माइक्रो एम्पियर था। देखते हैं इसमें, चेक करते हैं। अब कर्सर यहाँ पे रखेंगे आप इस पे, और ये थोड़ा रिपीट किया, एक सेकंड पहले जो बोले, कहाँ से रिपीट करें। ये डॉट ओपी। तो .tf कमांड से क्या कर सकते हैं आप, इसे गेन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल में जब हमने डिज़ाइन करे थे तो 9.7 आ रहा था, ठीक है। लेकिन क्या करना था कि हमें तो गेन 10 के लिए डिज़ायर था, तो हमें मिनिमम गेन 10 ही लाना है। तो मैंने क्या किया, जैसे गेन के लिए मैंने अभी बताया था, उस वाले
एनमोस वाले केस में कि मेरे पास आर डी, डब्लू और वी इन, ये 3 पैरामीटर, इसको चेंज करके आप गेन को ला सकते हैं। ठीक, तो मैंने डब्लू को भी चेंज कर सकता हूँ, आर डी को भी, वी इन को भी। तो मैंने स्टार्टिंग किया आर डी से, ठीक है। तो मैं आर डी पहले 90 के था, अब मैंने 100 के कर रहा, ठीक है। तो जब 100 के कर रहा हूँ तो गेन तो सही है, ठीक है, 10.2 आ गया। अब हमें सिर्फ गेन पे ध्यान नहीं देना है, हमें जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, जो करंट था, उसको भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटिंग, अगर कर्सर ले आओगे तो यहाँ पे डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट 0 दिखा रहा है, क्योंकि इसके लिए हमारा कमांड नहीं है। तो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए कौन सा कमांड है, डॉट ओपी। तो डॉट ओपी राइट करोगे और देखो ये सारा, ये जो है ब्लैक है, ठीक है, ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों कमांड मैंने लिखा, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले जो 2 कमांड है ये ब्लू कलर में है, यानी ये जो है कमेंट आउट है ऑलरेडी। और अब जो है सिर्फ एक ही कमांड है जो ब्लैक कलर में है, यानी डॉट ओपी। अब रन करूँगा मैं तो ये वाली कमांड रन होगी, डॉट ओपी वाली। तो मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो सारे नोड का वोल्टेज आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वी आउट, यानी वी आउट का जो नोड था, ये वाला नोड था वी आउट, ठीक है। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। भाई डिजायर गेन से मिनिमम, जैसे आपने अभी 10 को चूज किया है तो 10 ही होना चाहिए, या इससे मैक्सिमम चला जाए तो कोई परेशानी तो नहीं है? मिनिमम 10 होना चाहिए। मैक्सिमम कितने ही ले जा सकते हैं? मैक्सिमम ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? जैसे मिनिमम 10 दे रखा है आपने। हाँ, असल में क्या होता है ना, सिर्फ आपको सिर्फ गेन के लिए डिज़ाइन नहीं करवाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने 2 चीज़ें लिखा है जस्ट अभी फिलहाल, गेन और पावर डिसिपेशन। तो आपको पावर डिसिपेशन भी देखना है, और लेट्स से मैं एक तीसरा देता हूँ कि वी आउट डीसी जो है वो अराउंड 0.9 होना चाहिए, ठीक है, 0.9 वोल्ट। तो ये तीनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। अगर आप ये, तो चलिए हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो गेन होता है वो मिनिमम गेन होता है, ठीक है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है, और वी आउट जो है अराउंड होता है, ये मतलब 0.9 के अराउंड। तो अगर आपका ये मिनिमम गेन मतलब 10 से ज़्यादा गेन है आपका, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन 20 माइक्रोवाट से कम है, और वी आउट आपका अराउंड 0.9 है, अगर ये सारा चीज़ मीट हो रहा है आपका, ठीक है, तो आपका एम्पलीफायर सही है। अगर मान लो मैंने गेन दिया फॉर एग्जांपल यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो स्पेक्स में हमेशा इस तरह से लिखा होता है, मिनिमम पावर डिसिपेशन मैक्सिमम, ठीक है, और ये डीसी जो होता है ये मान लो अप्रोक्स अराउंड ले लो, इस तरह से स्पेक्स होता है, ठीक है। तो अगर आपका गेन 10 आ रहा, पावर डिसिपेशन 18 माइक्रोवाट आ रहा, और वी आउट लेट से 0.95 आ रहा, तो आपका सही है। अब गेन तो कुछ भी मान लो, गेन आपका 20 आ रहा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा हो रहा है, 20 से ज़्यादा, तो फिर वो एम्पलीफायर वो स्पेक्स को मीट नहीं कर रहा है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। और फॉर एग्जांपल आपका ये दोनों मैच हो रहा है, यानी गेन भी 10 से ज़्यादा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन 20 से कम है, लेकिन वी आउट आपका मान लो 0.1 है, तो फिर आउट आपका डिज़ाइन वैलिड नहीं है। तो सारा चीज़ें जो है ये मेंटेन करके चलना मतलब बताया था मैंने कि बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब मैं गेन इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ें भी चेक कर रहा हूँ कि एक चीज़ तो हो सकता है कि 20 हो जाए, लेकिन बाकी चीज़ें ऐसा ना हो कि या मतलब इनवैलिड हो जाए। तो सारे चीज़ें आपको बैलेंस करना पड़ेगा, सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक चीज़ को आप वास्तव में पहुँचा दूसरा चीज़ सारा जीरो कर दो, ऐसे नहीं है। तो अब देखो मैंने फॉर एग्जांपल 0.9 के लिए गया था, ठीक है, तो ये 0.99 आ रहा है, अराउंड ये 1 वोल्ट मान लो, तो ये सही है, चल जाएगा इतना, ठीक है। अब करंट क्या लिया था मैंने, करंट लिया था 10 माइक्रो एम्प्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा था 9.9, यानी अराउंड इसको भी 10 माइक्रो एम्प्स, ये सही है, ठीक है। अब इनकेस अगर ये हमें पता, कल हमने देखा था कि 11.11 मैक्सिमम करंट है, अगर आप मान लो इसको डब्ल्यू इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, करंट इंक्रीज़ होगा, तो अगर करंट आपका 12 माइक्रोवाट आ गया, बाकी आपका गेन भी मीट हो रहा है, वी आउट भी मेंट हो रहा है, या मतलब सही है, लेकिन आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी एक जो स्पेक्स है उसको आप मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका डिज़ाइन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है ये मैक्सिमम गेन का, तो जो रेसिस्टिव लोड है ये अराउंड आप 10, 20, 25 तक ले आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो वी आउट है ये 0.9 नहीं रहेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहेगा, ठीक है।
तो पावर डेसिपेशन कैसे कहाँ देखें? वो तो स्पेक्स में दिया हुआ रहेगा आपको। अच्छा पावर डेसिपेशन कैसे देखेंगे, हाँ सॉरी ठीक, जो वीडीडी है ना, वीडीडी पे आप कर्सर ले आओगे तो ऑलरेडी लिखा हो रहेगा, देखो इसमें नीचे जो लिखा हुआ है, राइट क्लिक टू एडिट V2 DC ऑपरेटिंग पॉइंट IV2 9.9 मिली एम्पियर ऑन पावर डेसिपेशन, ये डेसिपेशन नहीं है, पावर डेसिपेशन है, ये 17.85 है ऑलरेडी, ठीक है। हमारा मैक्सिमम 10 था, सॉरी 20 था। तो ये हर केस में नहीं दिखाएगा आपको, लेट्स से मैं ये वाला दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपने इसको ट्रांसफर फंक्शन रन वाला रन किया और अब आप कर्सर ले आ रहे हो इस पर VDD पे, तो आप देखो ये पावर डेसिपेशन 0 वाट दिखा रहा है, ठीक है। तो पावर डेसिपेशन का मतलब ये है कि VDD इंटू ID, ये दोनों VDD और ID क्या, ये DC एनालिसिस है। इसके लिए आपको .op वाली कमांड रन करना पड़ेगा। .op आप कमांड रन करोगे तब आप ये जो वोल्टेज है और करंट देख सकते हो, ठीक है। सिंपल आप इस पर VDD पे ले आओ कर्सर, आपको दिख जाएगा 17.85 माइक्रोवाट। या फिर आप VDD आपको पता ही है 1.8, करंट देख सकते हैं आप यहाँ पे 9.9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, सीधा कर्सर ले आओ VDD पे, दिख जाएगा ये डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस। फिर ये कि आप इसको जैसे W3.75 है, लेट से मैं इसको 4 कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि इसका गेन कितना है। इसका गेन 10.8 इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब जब इसका करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे करंट क्या 10.5 आ गया, ठीक है। और पावर डेसिपेशन के लिए आपको ये वाली रन करना पड़ेगा, इसे आप .op वाला, और पावर डेसिपेशन देख सकते हो आप 18.9, मतलब करंट ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी पावर डेसिपेशन ज़्यादा ही होगा 18.9, लेकिन 20 तक हमारा सेफ है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन वैलिड है स्पेक्स के हिसाब से। अब ट्रांसफर फंक्शन तो देख लिया हमने, अब चलो DC एनालिसिस करते हैं। तो मैंने बता दिया था कि DC एनालिसिस सॉरी AC एनालिसिस के लिए आपको एक कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है आउटपुट में, और मैं इसको ऐसी भाई भाई फिगर ऑफ मेरिट सब केस में चेक करके फाइनल करेंगे क्या डिजाइन की, मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है? कौन सा सही है, देखो उसमें दो मतलब दो रूल है। वही इन लोग हाँ बता रहा हूँ मैं, एक दो रूल है। जैसे आपको ये स्पेक्स है, ठीक है। तो पहला काम जो ये है कि जो स्पेक्स आपका मीट होना चाहिए, सारे स्पेक्स, यानी मिनिमम गेन 10 होना चाहिए आपका, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन 20 माइक्रोवाट होना चाहिए, वी आउट अराउंड 0.9 होना चाहिए, VDD आपको 1.8 अप्लाई करना पड़ेगा, 1.8 वोल्ट, ठीक है। और टेक्नोलॉजी नोड 180 नैनोमीटर, ठीक है। ये स्पेक्स है, ये सारे मीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो दो लोगों का जो है ये दोनों मीट हो चुका है, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मान लो पर्सन 1 का जो है ये गेन आ रहा है 11, ठीक है, और एक का आ रहा है 12, और पावर डेसिपेशन जो आ रहा है, एक का आ रहा है 15 माइक्रोवाट और दूसरे का आ रहा है 16 माइक्रोवाट, ठीक है। और पहले का आ रहा है ये 0.9 फॉर एग्जांपल, दूसरे का आ रहा है 9.5, ठीक है। और ये तो VDD 1.8 रही रखना है, और टेक्नोलॉजी नोड सब सेम रखा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये पर्सन 1 का ये वाला है, ठीक है, और पर्सन 2 का ये वाला। तो पर्सन 1 का क्या है कि गेन 15 आ रहा है, ठीक है, और पर्सन 2 का कितना आ रहा है, गेन 15, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे क्या कि पर्सन 1 का गेन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको ये पहला नंबर पे आ जाएगा। अब दूसरा ये है कि लेट से इसको मान लो मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी 18, लेकिन इसका गेन 18 है, सॉरी गेन ज़्यादा है लेकिन पावर डेसिपेशन भी ज़्यादा है। इसका गेन कम है लेकिन पावर डेसिपेशन कम है। तो इन दोनों में जो है किसको आप 1 किसको 2 कहोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी हो सकता है कि आप जो एग्जामिनर है या जो भी हो
जज कर सकते हैं उसे, वो जज करेगा, ठीक है। तो फिर वो तीसरा भी चीज़ देखेगा कि ये क्या है, तो इसका सटीक किसका, 15 वाले का, ठीक है। तो अभी तक जो है ये 15 वाला का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें क्या होता है कि सारा चीज़ें देख सकता है क्या। तो आप कोशिश ये करें कि पावर डेसिपेशन मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। अब हो सकता है कि एक ये कर दें 10 माइक्रोवाट कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छा है पावर डेसिपेशन के टर्म में। गेन के टर्म में पर्सन वन ज़्यादा अच्छा है। इस पर क्या है, इसमें पर्सन वन ज़्यादा है। तो ये सारा ओवरऑल कैलकुलेट होता है। एक चीज़ से बेस्ट अगर मान लो कंपटीशन की नज़र से देखें तो सिर्फ एक चीज़ से कोई विनर नहीं होता, सारा चीज़ें मेंटेन होना चाहिए। यानी आप एक ही याद रखो कि जब गेन का बारी हो तो आपका गेन मैक्सिमम हो, जब पावर डेसिपेशन देख रहे हैं आप तो पावर डेसिपेशन मिनिमम हो, और आप वी आउट डी सी देख रहे हैं तो वी आउट डी सी 0.9 के ज़्यादा क्लोज कौन सा है। तो गेन मैक्सिमम हो, पावर डेसिपेशन मिनिमम हो, और वी आउट डी सी 0.9 के क्लोज हो। तो ये जितना एक्यूरेट होगा उसका डिज़ाइन ज़्यादा मतलब वैलिड होगा, ज़्यादा माना जाएगा, बेस्ट डिज़ाइन माना जाएगा। समझ में आया ये चीज़? ये भाई। हाँ, अब लेकिन अब फॉर एग्जांपल कंपटीशन में बैठोगे तो हमें तो पता नहीं चलता ना कि दूसरे का गेन कितना है ना। तो उसमें यही कोशिश करो कि बाकी चीज़ें भी सही हो और गेन भी सही हो, मतलब हर एक चीज़ सही हो, पावर डेसिपेशन कम हो और गेन ज़्यादा हो, वी आउट 0.9 के क्लोज हो। ये चीज़ें आपको इंश्योर करना है। और अभी आप डिज़ाइन करोगे ना तो आपको चीज़ें आने लगेगी। इस रेजिस्टिव लोड है तो ये मैक्सिमम गेन इसका 20-25 इतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब जब दोनों इसको भी आर डी को रिप्लेस कर देंगे ट्रांजिस्टर से तब गेन इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अराउंड 50 to 100 ले सकते हैं आप। फिर कैस्कोड आता है तो उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे सीखेंगे अभी हम लोग, अभी शायद चौथा दिन है आज। तो चलिए मैं इसको एक कैपेसिटर लगा देता हूँ 1 पिको फेराड का, और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ CL, ये लोड कैपेसिटर, ठीक है। अब इस वाले कमांड को रन करूँगा, ठीक है। ये पहले ब्लू अब ब्लैक कलर का, तो ये रन हो जाएगा। ये रन हो चुका है। अच्छा हाँ, मैंने देखो एक यहाँ पे एक एरर आया, ठीक है। इसको जब भी कोई एरर आया तो उसके एरर को पढ़िए आप शुरू से। तो ये तो LT स्पाइस वर्जन है, इसमें कुछ नहीं है। ये सर्किट है जो आपका नाम है, इसमें भी कुछ एरर नहीं है, ठीक है। तो आप एरर देखोगे यहाँ पे, देखो ये वार्निंग है, वार्निंग में एरर नहीं होता। ये तो देखो ये इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टार्ट टाइम, ये तो टाइम एंड डेट है। ये सॉल्वर नॉर्मल सॉल्वर यानी इसका अलग अलग मतलब इंटरनल कंपटीशन है। मैक्सिमम थ्रेड काउंट टू छोड़ दो। टी नॉमिनल टेम्परेचर 27 डिग्री है, ठीक है। चलो मेथड ये है मॉडिफाइड ट्रैप, इसको भी इग्नोर मार दो। अब यहाँ पे दो चीज़ वार्निंग आ रही है, वार्निंग से हमें इतना कोई मतलब नहीं है। जैसे पावर डेसिपेशन 0 लेस देन W, PS जो भी हो मुझे भी नहीं पता, हालांकि ये PS क्या है। अब नो AC स्टिमुलस फाउंड, ये एरर है, ठीक है। यानी सेट द, अब इसका ये एरर है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ ऑलरेडी। आपको ये दोनों लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। सेट द वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज सोर्स टू AC1, ठीक है, टू मेक इट बिहेव ए सिग्नल जनरेट फॉर AC एनालिसिस। यानी जब भी AC एनालिसिस करेंगे तो आपको AC1 अप्लाई करना है, ठीक है। अब AC अप्लाई 1 करना है, कहाँ करना, सोर्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स हैं, लेकिन ये तो VDD है, ये इनपुट सोर्स है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी क्या हो, सॉरी ये VDD है, ये इनपुट सोर्स, यानी Vin पे जो है हमें AC1 करना है। तो यहाँ पे एडवांस पे जाओगे आप, ये देखो AC लिखा होगा .AC पे, एम्पलीट्यूड है तो इसको 1 बोल देते सिंपल। इसका कोई डिज़ाइन से कोई काम नहीं है, बस इसको जो है AC एनालिसिस रन करने के लिए AC1 देना होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो AC एनालिसिस करने पे फ्रीक्वेंसी डोमेन पे आता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए तो AC सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा हमें, DC तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसे रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो स्टार्टिंग स्टॉप फ्रीक्वेंसी है। अब हमें यहाँ पे प्लॉट करना है Vin अपॉन वी आउट, सॉरी वी आउट अपॉन Vin। तो यहाँ पे जो है आप सॉरी आप कीबोर्ड पे A प्रेस करोगे तो ये वाला एड ट्रेस हो जाएगा। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कहाँ से था ये, एड ट्रेस ये, ठीक है ना। यानी इसका शॉर्टकट A है, तो एड ट्रेस करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसमें ये कि कुछ फ़ायदा है
यानी एक तो एक विजिबल ट्रेस है ये। तो यहाँ पे देखोगे नीचे कुछ बॉक्स नहीं आ रहा है, यानी इस पर आप जो है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आपको ये वी आउट प्लॉट हो जाएगा, आप यहाँ पे वी आउट अपन वी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है एट ट्रेस पे आओ, यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन ले सकते हो। इससे मुझे वी आउट अपन वी इन करना है, तो वी आउट आ गया, स्लैश लगा दो, वी इन पे क्लिक करो तो यार वी इन अपन वी आउट आ जाएगा, ठीक है। वी आउट अपन वी इन इसको क्लिक कर दो तो ये वी आउट अपन वी इन है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से भी देख सकते हो आप वेरी कर सकते हो कि ये जो है डीबी पे कितना है 20.7 डीबी है। अब यहाँ से इसको आप अगर लीनियर पे करोगे तो यहाँ पे गेन दिख जाएगा, ये 10.8 था, जो 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 है वो टीएफ से भी वही आ रहा था, डॉट ट्रांसफर फंक्शन से भी। तो अब मैं इसे वापस से डीबी पे कर देता हूँ, और यहाँ से फिर वही 3dB निकाल लेना आपको। जैसे मैक्सिमम कितना है 20.7, तो इसको आप -3 कर दोगे तो 17.7, तो आप इसको कर्सर को ले आओगे 17.7 पे। तो लेट से इसको ये बहुत केस में क्या होगा एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन तो एग्जांपल आपको थोड़ा मेहनत करना है। देखो 17.7 आ चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो है 1.71 मेगाहर्ट्ज़, तो इसका जो बैंडविड्थ है वो 1.771 मेगाहर्ट्ज़ है। और इसका जो है यूजीबी यानी यूनिटी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, उसको आप ले आ सकते हो कर्सर को 0 dB पे, ठीक है। तो 0 dB जो है लेट से यहाँ आएगा, ठीक है। इसका यूजीबी कितना है 18.8 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो एसी से हम दो ही चीज़ देख सकते हैं, हालांकि तीन चीज़ देख सकते हैं, एक मैक्सिमम गेन कितना डीबी है, एक बैंडविड्थ, और एक यूजीबी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो असाइनमेंट होता है ना, जो ये वाले, अगर मैं कहूँ कि इस प्लॉट पे आपको 3dB बैंडविड्थ और यूजीबी आपको मार्क करना है, ठीक है। तो इसका एक आसान तरीका, आप कर्सर पे ले आओ, पहले तो इसका बैंडविड्थ पे ले आओ 17.7 पे, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे मार्क कर सकते हो, कैसे, ये ऐसे ही रहने देना, इस पर राइट क्लिक करना कहीं खाली जगह पे, आपको देखना है यहाँ पे नोट्स एंड एनोटेशन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख कर्सर मार्जिन जाना, तो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ना लेके आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो ये दिख जाएगा एक साथ। अब ये मार्क हो चुका है, ये 17.7। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे नोट है ना, इसमें आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट। तो आप लेट से मैं इसको BW कर देता हूँ, ठीक है, बैंडविड्थ। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि मेरा बैंडविड्थ है, ठीक है। ये मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए है। अब दो रास्ता है कि मुझे यूजीबी दिखाना है, रिपीट करना भाई इस पॉइंट को, रिपीट करूँ? नहीं बस इस पॉइंट को रिपीट दिएगा कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहले एक कर्सर ले आना, ठीक है। अब हमें पता है, मैंने बताया है कि मैक्सिमम कितना है 20.7 dB है, तो हमें 3dB का मतलब ये कि तीन से माइनस करना 3, 17.7 आया, तो 17.7 पे आपको कर्सर ले आना पहले, सबसे पहली बात ये। ठीक है, ये आ गया 17.7 पे। तो अब इसको एज इट रखना, इसको क्लोज नहीं करना, ठीक है। अब जो खाली जगह है ना, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे खाली जगह पे, इसको राइट क्लिक करना है एक जगह, राइट क्लिक करोगे तो आपको ये नोट्स एंड एनोटेशन लिखा हुआ आएगा, इस पर जाना है, ठीक है। अब नोट्स एंड एनोटेशन पे ये जो दूसरा विंडो पॉपअप होगा, इसमें सारा चीज़ है, मतलब इस कर पे आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कर्सर पॉइंट है, यानी जो कर्सर है उसका वैल्यू दिखाएगा वहाँ पे। एनोट फिर मार्जिन गेन मार्जिन है, टेक्स्ट कुछ एरो लगा सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे इसका जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट को मतलब प्रिंट करना है, तो कर्सर पॉइंट करोगे आप, तो ये जो है पॉइंट, इसको क्लोज कर दो तो अब ये दिखाएगा, ठीक है। ये मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यानी जो है ये मतलब इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है फ्रीक्वेंसी कितना है 1.71 मेगाहर्ट्ज़, और यहाँ पे गेन कितना 17.7 dB है, ठीक है। ये बैंडविड्थ है। तब आप इसको बैंडविड्थ भी लिख सकते हैं। सेम क्या है, आपको राइट क्लिक करना है, एनोट नोटेशन पे जाना है,
अब टेक्स्ट पे करना है, ठीक है। अब टेक्स्ट का ये इसमें आप BW लिख दिए, ठीक है, ओके प्रेस कर दिए। और यहाँ पे इसको प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बैंडविड्थ आ गया, ठीक है। अब दूसरा है कि UGB है, तो ये UGB पे दोबारा फिर सेम कर्सर ले आइए वहाँ पे। कोशिश करना कि थोड़ा मतलब ये थोड़ा एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन एग्जैक्ट जितना क्लोज होगा। जैसे ये मैं 0 dB तो मुश्किल लाना है, लेकिन ये 22 मिली dB, तो ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट 0 dB के बराबर ही है, ठीक है। अब फिर मुझे इसे प्रिंट करना है, सेम है, राइट क्लिक मतलब खाली स्पेस पे राइट क्लिक करो, एनोट नोटेशन पे जाओ और कर्सर पॉइंट, ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या UGB है, तो फिर दोबारा आप एनोटेशन पे जाओ, टेक्स्ट पे जाओ और ये UGB है, UGB लिख दो, ठीक है। इस तरह से ये UGB है। इसी तरह से आप मैक्सिमम गेन भी दिखा सकते हैं कि मैक्सिमम गेन कितना है। यहाँ पे फ्लैट रीजन पे जाके राइट क्लिक करो, एनोटेशन पे जाओ, कर्सर पॉइंट ये दिख जाएगा, यानी जो मैक्स फ्लैट dB है ये 28.6, सॉरी ये हर्ट्ज है, ये dB है 20.7 dB। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट पे जाओ, इसको मैक्सिमम गेन, ठीक है, इसको यहाँ पे ये प्लेस कर सकते हो फॉर एग्जांपल। तो जब भी आप असाइनमेंट बनाओ ना, तो ये चीज़ें मार्क करके तभी इसको स्क्रीनशॉट लिया करो, ठीक है, अच्छा रहता है। बार बार ये मतलब 3-4 जगह स्क्रीनशॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो AC एनालिसिस था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा था ट्रांजिएंट वाला। तो ट्रांजिएंट के लिए आप फिर सेम कमांड लिखोगे, डॉट ट्रांस। अच्छा, तो ट्रांस के लिए क्या करना, पहले हमें जो है स्मूथ सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे साइन है तो DC तो सेम रहेगा 1.17। अब AC आप 1 मिलीवोल्ट अप्लाई कर दो, 1 की अप्लाई कर दो, ठीक है। अब दोबारा फिर आप डॉट ट्रांस वाला, क्योंकि हमने 1 किलो हर्ट्ज लिया, तो लेट से मैं 2M दे देता हूँ, तो 2 साइकिल प्लॉट हो जाएगी। मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, इसे रन कर देता हूँ, ठीक है। अब ट्रांस वाले रन करोगे, सेलेक्ट करके ओके कर दो। थोड़ा सा हैंग हो रहा है लैपटॉप, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, तो प्लॉट आ गया। इसे आप ऐड प्लॉट कर लीजिए। देखिए ये सारे चीज़ें राइट क्लिक करके आप ये सारा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से, ठीक है। जैसे ये जूम टू फिट, इसका शॉर्टकट भी आप देखिए, क्योंकि बार बार ना, जैसे मैं हमेशा शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, तो बार बार ये आप मतलब शॉर्टकट यूज़ करने से जो है टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट राइट क्लिक करने के बाद ये प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, सिंपल आप एक प्रेस कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका शॉर्टकट है। जैसे ये जूम टू फिट है, इस पर दबाएंगे आप तो फिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा मान लो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब उसे फिट करना है, तो आप दोबारा जाओगे उस पर, यहाँ पे जाओगे टूल्स पे, तो यहाँ पे एडिट पे, फिर इसको मतलब, हालांकि बहुत लंबा है, सिंपल स्पेस दबाइए तो ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट को याद रखें। उसी तरह से यहाँ पे है, जैसे ऐड प्लॉट भी है, अप एंड बिलो सी, तो मैं दोबारा राइट क्लिक जाऊँगा, फिर यहाँ प्लॉट करूँगा। उससे अच्छा क्या है कि आप दोबारा P प्रेस करेंगे तो एक बार अपने आप आ जाएगा तीसरा, ठीक है। तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनपुट करना है ड्रॉ, तो ये वी इन पे सेलेक्ट कर दूँगा, ये आउटपुट पे सेलेक्ट कर दूँगा,
फिर कल वाला एरर आ रहा ना, तो फिर से दोबारा आप क्या करें, इस वाले स्कीमेटिक पे जाओ, टूल्स पे जाओ, तो यहाँ पे एक 0 प्लेस कर दो सिंपल, इसे दोबारा रन कर दो, तो ये सही आ जाएगा वर्क फॉर्म। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट है, ये भी देख सकते हैं कि क्या इन्वर्टेड वर्जन है। यहाँ से भी क्या है गेन निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इनपुट का आप फॉर एग्जांपल इसको ये एक मैक्सिमम रख दो, फिर दोबारा करो तो क्लिक का मिनिमम है। ठीक है, ये अब देखो ये जब कर्सर 1 है, ठीक है, तो यहाँ से आप दिख जाएगा थोड़ा बहुत, तो ये जो है 2 लिख रहा है येलो कलर से, ये कर्सर 2 है, यानी ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ये कर्सर 2 है ना यहाँ पे, तो इसका वैल्यू यहाँ पे है, यानी इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, वर्टिकल एक्सिस ये है, और यहाँ पे जो ये 1 दिख रहा है, ठीक है, कर्सर पे, तो ये इसका जो पॉइंट्स है वो पॉइंट यहाँ दिखेगा, वर्टिकल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट। और तीसरा जो है वो कर्सर 2 माइनस कर्सर 1 है। ठीक है, यानी दोनों का डिफरेंस है, तो दोनों का डिफरेंस ये है 1.96 मिलीवोल्ट, ये स्लोप है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो भी ये टाइम एक्सिस है, तो आपको अलग अलग जो वैल्यूज़ है वो काम आ सकती है बाद में, तो आप उसको वहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर मैं नोट करता हूँ कर्सर पोजीशन, ये एक ये वाला पोजीशन, ठीक है, इस 2 वाले पे ये प्लॉट हो गया, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करके फिर दोबारा एनोट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कुछ इसमें कर सकते हैं आप वैल्यूज़, या आप मान लो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे प्रिंट करना। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे जो है दोबारा नोट पे जाओ और टेक्स्ट पे इसको यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो इसको टेक्स्ट को डायरेक्ट टी भी था शायद, शॉर्टकट टी है। ठीक है, तो इसका मान लो वी इन पिक टू पिक ये है, तो आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, यानी अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, एक को मैक्सिमम पे रखो, फिर दूसरा क्लिक करके एक को मिनिमम पे रखो, यहाँ पे आ जाएगा 11.3 फॉर एग्जांपल, फिर इसको डिवाइड करोगे 1.96 से, तो फिर वो 10.8 के राउंड आएगा। ठीक है, ये चीज़ें इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं आप। तो .tf हो गया, AC हो गया, ट्रांजेंट हो गया, तो सारा एनालिसिस हो गया हमारा। ठीक है, तो फिर मैं सेम असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा वहाँ पे, आपको इस सर्किट को दोबारा बनाना, लेकिन अब भी जो है ये फिर सेम ले लीजिए गेन 12 के लिए। ठीक है, सेम स्पेक्स, बस ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, सर्किट चेंज हो जाएगा, स्पेक सेम रहेगा। और एक चीज़ मुझे ये बताना है कि मैं देख रहा हूँ कि असाइनमेंट ना बहुत कम लोग सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल जैसे अभी मैं बताऊँ, जो लास्ट असाइनमेंट था डिज़ाइन ए कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद एनमोस, उसमें 13 लोगों ने जमा किया। ठीक है, लेकिन ग्रुप पे जो है इस पे 37 लोग हैं। ठीक है, तो 37 मतलब बहुत ज़्यादा, या 50% भी असाइनमेंट जमा नहीं करा। ठीक है, तो फिर मैं सर से बात करूँगा इस मामले पे कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं ना वो सीरियसली रह के सीखने की नीयत से आए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस मीटिंग ज्वाइन कर लिया, ग्रुप ज्वाइन कर लिया, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप सीखेंगे तभी फ़ायदा होगा। तो असाइनमेंट को खुद से करो, कोशिश है कि खुद से करो, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, सेशन है, जो भी दिक्कतें आ रही वो मुझसे बोल सकते हो, या किसी और दोस्त हो तो उसमें हेल्प ले सकते हो। हेल्प लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन असाइनमेंट खुद से किया करना, तभी सीख पाओगे, क्योंकि ये तो सिलेबस का है नहीं कि पढ़ के पास होना आपको। आप जितना ये समर वैकेशन इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो कर लो, बाकी चीज़ें भी आप डिस्टर्ब मत करो। कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गेट का तैयारी कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी किया करो, लेकिन इसको भी थोड़ा सा टाइम दिया करो, मतलब 1-2 घंटा इस तरह से, तो आप सीख जाओगे चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं मिलेगा नहीं, ना ही यूट्यूब पे अवेलेबल है, ना ही किताबों में है कोर्स, या मतलब कहीं पे आपको डिज़ाइन नहीं सिखाएगा, हर जगह एनालिसिस सिखाएगा। और फिर रियल डिज़ाइन सिमुलेटर पे बहुत फ़र्क हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे एक बार सीख लोगे फिर दिक्कत नहीं होगा। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट खुद से करके जमा कर लिया करें टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही था, कोई किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लो। ठीक है, इसमें ना मैं सच तो बताऊँ, अगर आप खुद से ट्राई करोगे ना तो बहुत सारे एरर आएगा आपको शुरू में, तो उस एरर को आप वहीं पे उसका जो पॉपअप विंडो होता है कि एरर क्या है, तो उस एरर को आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर नहीं आएगा, जो भी एरर आएगा वहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल सिंटैक्स एरर कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको वी हटा दूँ। ठीक है, तो इसको मैं रन करूँगा ना तो एरर आएगा,
देखो ट्रांसफर फंक्शन सोर्स नॉट इन सर्किट, ठीक है, यानी जो ट्रांसफर फंक्शन है इस पर एरर आ रहा है। अब सोर्स नॉट इन सर्किट का ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे ये फिर दूसरा विंडो आएगा, सिंटेक्स एरर, वोल्टेज और करंट्स एक्सपेक्टेड, यानी जो वी आउट यहाँ पे जो आपने ट्रांसफर फंक्शन लिखा है आउट, ये आउट या तो करंट होगा या वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे जो है वी आउट के जगह पहले चाहे तो आई या वी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्योंकि वी आउट अपन वी निकाल रहे हैं तो वी लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं आप। उसी तरह से अगर यहाँ पे मान लो आपने 10 को हटा दिया, ठीक है, 10 को लेट से आपने इसको हटा दिया तो ये दिख जाएगा मिसिंग नंबर ऑफ पॉइंट पर डिकेट, यानी पर डिकेट आपको लिखना ही है। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी हटा दोगे फिर एरर आएगा। अब यहाँ पे आप 0 कर दोगे ना फिर भी एरर आएगा। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कम से कम 1 हर्ट्ज आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था मेरे तरफ से, बाकी कोई सवाल नहीं है तो आप लीव कर जाए।